नमस्कार, आप सभी का संस्कृत हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पंचम पाठ चिट्ठियों की अनोखी दुनिया इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका सारांश हम विस्तृत रूप में और सरल तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से हम आज जानेंगे। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल में मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, यह एक निबंध है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें लेखक ने पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, अर्थात पत्र की उपयोगिता क्या होती है, चिट्ठियों की उपयोगिता क्या है, इस पर उन्होंने जोर दिया। लेखक के अनुसार पत्र जो काम कर सकते हैं वह काम फोन या एसएमएस नहीं कर सकता है। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में विशेष महत्व रहा है। जब मानव की सभ्यता आगे बढ़ चली पहले से, तब से मानव सभ्यता के समय में एक मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा महत्व है। क्योंकि ये लिखित सामग्री है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश को पहुंचाकर लोगों को उत्प्रेरित करना, लोगों को ज्ञान देना, ये सब उस समय से किया जा रहा है जब से लोगों ने लिखना और पढ़ना सीखा। ठीक है, तो पत्रों का स्वरूप और भाव एक जैसा ही है। जिस प्रकार के पत्र के स्वरूप हैं वो भाव भी उसी प्रकार से प्रकट करते हैं। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों मिलता है। ठीक है ना, तो देखो भाव किस प्रकार प्रकट करते हैं कि अगर पत्र में खुश की बात होती है, खुशी की बात अगर लिखी हुई है तो हमें खुशी प्रदान करती है ना। अगर पत्र में कोई दुख की बात छपी हुई है तो हमें वो दुख देता है ना। तो इस तरह से पत्रों का भाव भी समान होता है जैसा वो व्यक्ति के भाव होते हैं। अर्थात लिखने वाला व्यक्ति जैसा लिख रहा है, समझने वाला भी उसी तरह से समझ सकता है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों मिलता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। ठीक है, तेलुगु में 3 शब्द हैं, उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है ना, तो भारत में पत्रों की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि हर दिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाली जाती हैं। समझ गए? तो एक दिन में 4 करोड़ लोग पोस्ट करते हैं इंडिया में। तो देखिए कितना लोकप्रियता है ना पत्रों की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। प्राचीन समय की बात है जब लोगों के पास कुछ उस तरह से तेज रफ्तार के साधन नहीं थे। एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता था तो हरकारों के माध्यम से पहुंचाया जाता था। हरकार उन्हें बोला जाता है जो दूत होते हैं या उस टाइप के एक रखवाले या एक जगह से दूसरी जगह पर संदेशों को पहुंचाने वाले, है ना, उनको हरकार बोला जाता है। तो पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया। पहिया का आविष्कार हो गया, पहिया का आविष्कार होने के कारण काफ़ी रफ्तार आ गया। फिर टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस के तथा रेडार ने तो इसकी गति में पंख लगा दिए। ठीक है, तो पहिए के आविष्कार होने के साथ ही जैसे बैलगाड़ी ये सब शुरू हो गए तो उनके द्वारा पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना आसान हो गया, है ना। उसके बाद टेलीफोन आ गया। टेलीफोन के आते ही टेलीफोन तार, वायरलेस नेटवर्क, रेडार, इन सब चीज़ों ने इन पत्रों में पंख लगा दिया। अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया। अगर आज हम यहाँ से कहीं किसी दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे माध्यम है ना। फ़ोन कर सकते हैं, लेटर पोस्ट कर सकते हैं, या एसएमएस कर सकते हैं, ऑनलाइन मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं, पर उस समय में नहीं थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। और पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी की बात है, उस समय में पत्र लेखन एक कला थी। ठीक है, तो डाक व्यवस्था को सुधार करने के प्रयत्न किए गए। तो जब ज़्यादातर लोग पत्र लिखा करते थे तो डाक व्यवस्था को भी सुधार करना मजबूरी था। तो मजबूरी के अनुसार डाक व्यवस्था ने अपने आप को सुधार कर लिया और पत्र संस्कृति के विकास के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है ना, पत्र संस्कृति का विकास हो, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आगे जो लोग पैदा होंगे, न्यू जनरेशन के जो लोग होंगे,
वो लोग पत्र को ना भूलें, इसलिए स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया। साथ ही विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष की कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। ठीक है ना। तो आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है। ठीक है ना। तो वैज्ञानिक युग में संचार के बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं। संचार मतलब कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम जब उपलब्ध हैं तो पत्र के ऊपर लोगों क्या कर रहे हैं, पत्रों से लोग धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, है ना। तो सभी लोग ज्यादातर पत्र जो पोस्ट करते भी थे पहले, अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास SMS उपलब्ध है और भी मैसेज सिस्टम उपलब्ध है, फोन सिस्टम उपलब्ध है। इसलिए क्या हो रहा है, जो पत्रों की दुनिया उसमें आधुनिक विकास ने प्रभावित किया है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इनकी महत्ता है। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर इसकी पत्रों की अब भी महत्ता उतनी ही है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कभी ना कभी किसी न किसी को पत्र न लिखा हो या लिखाया ना हो। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति इंडिया में मिलता ही नहीं है। अर्थात जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा हो या कभी किसी को किसी अन्य द्वारा लिखाया ना हो। ठीक है, आप भी अगर किसी को पोस्ट किए हो अपने मित्र को तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने स्कूल में पत्र को जरूर लिखा है कि नहीं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने लिखा ना हो अथवा पोस्ट न किया हो। ठीक है, हमारे देश के सैनिक अपने पत्रों को बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि जब हमारे सैनिक दूर होते हैं तो अभी तो फिर फोन का सिस्टम बढ़ गया, मोबाइल फोन है हाथ में, तो उतना इंतजार की बात खत्म हो रही है धीरे धीरे। पर जब इससे थोड़ी पहले की बात थी तो सैनिक पत्रों को बेसब्री से इंतजार करते थे। घर से खबर आता था तो उसको पढ़ने के बाद फिर वो रिप्लाई पत्रों के माध्यम से दिया करते थे। ऐसे ही पत्रों के माध्यम से सवाल जवाब हुआ करता था। बातचीत, पूरी बातचीत जैसे हम लोग अभी फोन में करते हैं या मैसेज में करते हैं, उस समय में पत्रों के माध्यम से बातचीत हुआ करती थी। ठीक है, तो आज परिवहन साधनों ने पत्रों को पहुंचने के समय में कम ही ला दी। देखो, जब हम पत्र पहले लिखते थे पुराने जमाने में, एक जगह से दूसरी जगह तक पत्र को पहुंचने में बहुत दिन लग सकते थे, 15 दिन 20 दिन लगते थे, है ना। तो आज परिवहन के साधन बहुत तेज हो गए हैं, ट्रेन है, प्लेन है, इन सब चीज़ों से पत्रों को पहुंचने में समय कम लगता है। आज केवल पत्र ही नहीं, अन्य साधन भी मौजूद हैं। मोबाइल फोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मोबाइल फोन का आविष्कार हो गया, जिसके कारण परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए हमने जो पत्रों का एक मार्ग चुना था पहले, अब पत्रों के द्वारा परिवार से बात नहीं होती है बल्कि मोबाइल के द्वारा बात होती है। जबकि व्यापारिक पत्र अर्थात बिजनेस लेटर जो होते हैं उनमें उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, SMS संदेश संजो कर नहीं रखे जा सकते। जो SMS हैं, उन संदेश हैं, उनको सजा कर नहीं रखा जा सकता, एक लंबे समय तक नहीं रखते, पर बड़ी हस्तियों के पत्र यादगार के रूप में सहेज कर रखे जा सकते हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जो प्राचीन और महान व्यक्ति हैं उनके लेख अर्थात उनके पत्र आपको मिलेंगे। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देश काल और समाज को भली भांति जाना समझा जा सकता है। अगर हम पुराने पत्र देखेंगे, पुराने लेटर देखेंगे, पुरानी चिट्ठियां देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उस समय का समाज कैसा था। इन सब के बारे में हम एकदम अच्छी तरह से एक अनुमान लगा सकते हैं, अच्छी तरह से हम जान सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पत्र बाद में बहुत महत्वपूर्ण बन गए। जो अंग्रेज पत्र लिखते थे वो पत्र बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए और आज भी वो पत्र संग्रहालय में संग्रहित हैं। महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी को जब पहले पुराने जमाने में उस समय में पत्र आते थे, उनके पास जो लोग उन्हें लिखते थे तो लिखते थे कि महात्मा गांधी इंडिया, ऐसे ऊपर शीर्षक में लिखते थे और भेजते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। जो महात्मा गांधी हैं उनके पास जो भी पत्र आते थे ज़्यादातर जवाब वो खुद ही देते थे। ठीक है, तो उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या फ्रेम में सजाकर रख लेते थे। जो जवाबी पत्र होते थे, महात्मा गांधी जब रिप्लाई करते थे तो उनके पत्र जिसने लिखा है उसके पास जब पहुंचता था तब क्या होता था कि वो यादगार के रूप में रखते थे या फ्रेम बना करके, हाँ एक बड़ी हस्ती है महात्मा गांधी, उन्होंने लिखा है ना, एक महान पुरुष है। तो महान पुरुष के द्वारा लिखा गया उस पत्र को लोग सजा कर रखते थे, फ्रेम में रखते थे।
पत्रों के आधार पर अनेक किताबें लिखी गई हैं। पत्रों के आधार पर पत्रों के संग्रह के रूप में बहुत सारी किताबें हैं, और भी जो किसी एक पत्र के आधार पर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। आप नेट में सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ पर देंगे भी। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। ठीक है ना, तो कोई भी पत्र एक वास्तव में एक दस्तावेज होता है, एक फाइल, ऐसा फाइल जो आपको कुछ नया ज्ञान दे, है ना, एक नई चीज सिखाए। उस समय की परिस्थिति क्या थी, उसने क्या कहना चाहा, उसके विचार क्या थे, इस सब चीज के बारे में पत्र बताता है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये सब पुस्तकें हैं पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, है ना, अर्थात बच्चन को पंत ने 200 पत्र लिखे थे। निराला के पत्र हमको लिख्यो है, ये भी पुस्तक का नाम है। और आईने में, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, ये भी एक पुस्तक का नाम है। ये सब पत्र संग्रह है। ठीक है, तो कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। प्रेमचंद्र, कहानीकार जो प्रेमचंद्र हैं, वो क्या करते थे कि उनके पास जो भी पत्र आते थे या जो नए लेखक होते थे उनको बहुत ही प्रेरक जवाब दिया करते थे। जो नए लेखक हैं वो प्रेमचंद्र से कहते थे कि कैसे लिखना है, क्या सब करना है, लिखने की तरीका क्या है, पुस्तक, है ना, उनसे प्रेरणा लेते थे, क्योंकि प्रेमचंद्र एक बहुत ही बड़े महान लेखक हैं। और वो जो नए लेखक होते थे उनको एक प्रेरणादायक पत्र लिखते थे और बहुत ही जवाब देने में वो मुस्तैद थे, अर्थात कलाकार थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्र टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। ठीक है, नेहरू गांधी के द्वारा लिखे गए और रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत ही प्रेरक हैं, जो आज भी उपलब्ध हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी और कवि, कवि मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को कवि कहा जाता है, तो महात्मा और कवि इस नाम से एक किताब प्रकाशित हुई है, जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से लेकर 1941 के बीच पत्राचार हुआ था, उसका संग्रह इसमें है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तो हुआ। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। गुडविल मतलब एक अच्छी विचार, अच्छी सोच, है ना, तो विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है, जन जन तक इसकी पहुंच है। डाक विभाग की जो गुडविल है, वो डाक विभाग एक ऐसा प्रयास करती है कि लोगों तक किस प्रकार पहुंचा जाए, लोगों तक उसकी पहुंच भी है। ठीक है, अगर आप पत्र एक भेज देंगे कहीं किसी भी एड्रेस में ऑल ओवर इंडिया में, वो पत्र डाक विभाग जरूर पहुंचाएगी, है ना। शहर के आलीशान महल में जी रहे पहाड़ी लोग हों, मछुआरे हों या राजस्थान प्रांत के वासी, पत्रों का इंतजार सबको बेसब्री से रहा है। ठीक है, सभी लोग जो अपने परिवार के जन दूर रहते थे, उनका पत्र का इंतजार लोग करते थे। तो डाक विभाग केवल पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता, केवल पत्रों को लोगों तक पहुंचाने का काम डाक विभाग नहीं करता, बल्कि वह इससे भी जरूरी चीज मनी ऑर्डर भी उन तक पहुंचाता है। ठीक है ना, इससे भी जरूरी चीज जो मनी ऑर्डर है वह भी लोगों तक पहुंचाता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से पहले डाक से पैसे भेजे जाते थे। ठीक है, तो दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचने पर ही वहां चूल्हा जलता है। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो गांव के एकदम, है ना, पिछड़ा जो इलाका है गांव में, वहां पर मनी ऑर्डर के माध्यम से ही घर चल रहा है, मनी ऑर्डर के माध्यम से उनका परिवार पाला जा रहा है। ठीक है, तो गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो डाकिये होते हैं वो देवदूत माना जाता है गरीब बस्तियों में, क्योंकि उनके पास केवल एक ही माध्यम होता है, पत्र, जिनके द्वारा वो बात कर सकते हैं, जिनके द्वारा मनी ऑर्डर करके वो अपना परिवार चला सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि और कोई माध्यम उनके पास नहीं होता, इसलिए देवदूत कहते हैं उनको, जो डाकिये होते हैं। ठीक है, जब डाकिया वहाँ पर आता है तो बहुत ही खुश होते हैं वो लोग, क्योंकि किसी ना किसी का तो पत्र जरूर आया होगा। और वहाँ पर पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। अगर गांव में किसी एक का भी लेटर आ गया तो सोचते हैं कि हाँ वो कुछ कह रहा है, कुछ तो खबर है, सब लोग खुश होते हैं। किसी का पत्र आया
सब आ जाओ, ऐसे लोग बुलाने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसा तथा खुशियाँ मिल पाती हैं। जब डाकिए वहाँ पर आते हैं तभी उनको पैसे भी मिलता है मनी ऑर्डर के द्वारा और खुशियाँ भी मिलती हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से परिवार चलता है, इसलिए खुशियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके साथ। और अगर आपको कैसा लगा यह वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो संस्कृत और हिंदी से रिलेटेड नए वीडियो आपको टाइम से मिले। धन्यवाद।